प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू एम्स का करेंगे उद्घाटन। 2019 में भी रखी थी आधारशिला। 32,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण। किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव किया खारिज। आज मीटिंग कर रणनीति बनाएंगे किसान। 21 फरवरी को दिल्ली करेंगे कूच। रामलला के आगे नतमस्तक होगी धामी सरकार। अयोध्या में पूरा मंत्रिमंडल करेगा भगवान राम के दर्शन। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी भी होंगे शामिल। लखनऊ पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। शाम 4 बजे से शुरू होगी। बदला रहेगा शहर का यातायात। पुलिस टीम अलर्ट। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी। पर्यटकों के लिए अटल टनल बंद। 7 जिलों में आज रेड अलर्ट एडवाइजरी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 2018 के मानहानि केस में होनी है सुनवाई। अमित शाह के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने की थी शिकायत। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर कोर्ट में पेश होने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 2018 के मानहानि केस में होनी है सुनवाई। अमित शाह के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने की थी मामले की शिकायत। कोर्ट में पेश होने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 2018 के मानहानि केस में सुनवाई होनी है। अमित शाह पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था। इसकी शिकायत की थी और 2018 का ये केस है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से 2018 के ये मानहानि केस की सुनवाई होनी है आज, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें क्या एक बार फिर से बढ़ सकती हैं? जी, मैं बिल्कुल बता दूं, 2018 का केस है और विजय मिश्रा जो कि एक जेपी नेता थे, उन्होंने अमित शाह के ऊपर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को लेकर के उन्होंने केस दायर किया था और आज राहुल गांधी की पेशी हो रही है कोर्ट में। कोर्ट कैंपस के अंदर हैं। अब तो मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर कर सकता है। मुश्किलें उनकी बढ़ती हैं कि क्या होता है। हालांकि जिस हिसाब से इनका अभी तक 4 पेशियों पे बुलाया गया नहीं आए, उसके बाद वारंट कटा, वारंट पे आज वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा कि आखिर क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर नहीं। और बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि कोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के केस की सुनवाई होगी, जहां पर 2018 का ये मामला है। मानहानि का केस है, जहां पर 2018 में अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वही बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हुए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और 2018 के मानहानि केस में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के पहुंचे हुए हैं, कोर्ट पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस मामले पर सुनवाई है। बता दें कि अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इसकी शिकायत की थी। इसी मामले पर आज सुनवाई होनी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी।
और एक बार फिर से हमारे साथ जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से राहुल गांधी पर धारा 499 और 500 में केस दर्ज है, अगर उन पर ये आरोप जो हैं वो सिद्ध होते हैं तो उन्हें 2 साल की सजा भी हो सकती है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनाव पर भी राहुल गांधी पर यह भी खतरा मंडरा रहा है कि अगर उन्हें सजा होती है तो चुनाव में भी कांग्रेस के लिए एक दिक्कत वाली बात सामने आएगी। जी, जिस हिसाब से धाराएं हैं, अगर धाराओं के ऊपर देखा जाए तो बिल्कुल 2 साल की सजा भी हो सकती है और कांग्रेस को एक झटका भी लग सकता है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और ऐसे माहौल में कांग्रेस को बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। हालांकि अभी जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और जिला अध्यक्ष तक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर इस तरीके का कोई आदेश कोर्ट का आता है तो जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही अरविंद जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ राहुल गांधी की बल्कि कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर इस पे फैसला जो है आता है जो कि राहुल गांधी के पक्ष में नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। माननीय मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी भारत सरकार का स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। फॉरेन कैपिटल जब हम अपने प्रदेश में लाने की बात करते हैं तो एक तरह से ये अपनी व्यवस्था to 3,372.72 crore rupees in fiscal year 2023. Prominent international investors such as DP World, Sharaf, Lulu Group, Pirosfair, City, SGC Projects and others have reinforced their commitment during this period. Despite challenges, Uttar Pradesh is substantially contributing to the nation's growth and prosperity, a testament to the state's ease of doing business environment for investors. बदल रहा है उत्तर प्रदेश, इसकी छवि आप सबने देखी और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य भारत सरकार के माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग श्री पीयूष गोयल जी विराजमान हैं। May I request you, sir, to please share your invaluable views about GBC 4.0. तालियों के साथ स्वागत करें भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का। हम सबके प्रिय उत्तर प्रदेश के कर्मठ निर्णायक और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री जसवंत सैनी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मनोज कुमार सिंह जी, मंच और मंच के नीचे विराजमान सभी उद्योग जगत के महानुभाव, ऑल द डिस्टिंग्विश्ड कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी युवा शक्ति और हमारी नारी शक्ति, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज वास्तव में लखनऊ आने का आनंद कुछ और ही है। लखनऊ इस प्रकार से विश्व में प्रसिद्ध है अपने मेहमान नवाजी के लिए,
अदा के लिए और यहाँ के प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो चिकनकारी हो, अलग अलग प्रकार से लखनऊ पूरे देश की शान के रूप में हमने वर्षों से देखा, लेकिन आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बातचीत कर रहा है। जिस प्रकार तेज गति से उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेज गति से बदलाव देखा है, बदलाव महसूस किया है, बदलाव का आनंद लिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के जीवन को पूरी तरीके से बदलाव, पूरी तरीके से नए उत्साह, नए उमंग, नए तेज के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक पड़ाव के रूप में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने गत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, उत्तर प्रदेश की दिशा बदली, उत्तर प्रदेश की दशा भी बदली। आज वास्तव में सोशल जस्टिस डे है, सामाजिक न्याय दिवस है और सामाजिक न्याय तब तक अधूरी रहती है जब तक समाज के हर वर्ग को, समाज के हर व्यक्ति तक विकास ना पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8 वर्षों में तो कायाकल्प किया ही है उत्तर प्रदेश का, पर ये जो 1 वर्ष उपलब्धियों बड़ा वर्ष रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2022 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई थी, जहां 35 लाख करोड़ के निवेश का प्रतिबद्धता संकल्प देश और विदेश के उद्योग ने लिया। वहां से शुरू हुआ गाथा, अलग अलग पड़ाव 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम को अपने निवास स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना, और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10,24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की एक साथ की, दिस विल बी the most eventful year in the history of Uttar Pradesh. मित्रों, कोई भी निवेशक, कोई भी उद्योजक जब निवेश करने का निर्णय लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा जो विषय रहता है वो होता है विश्वास, ट्रस्ट। द डिसीजन टू इन्वेस्ट, द डिसीजन टू सेट अप फैक्ट्रीज, सर्विस सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स is made when you trust that the business climate is conducive, when you trust that the leadership is decisive, leadership is honest, leadership is committed to ensuring a welcome for investors, when the systems are good governance,
exists. तो बता दें कि आप सुन पा रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे थे ये आप सुन पा रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राहुल गांधी को मिली राहत। खबर सुल्तानपुर से, जहां राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल को मिली जमानत। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत। राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली है जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत। खबर हम आपको सुल्तानपुर से बता दें, जहां पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली है जमानत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखा जाए तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी को अब एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस को राहत की सांस लेने का मौका मिला है और राहुल गांधी को अंतरिम जमानत भी मिल चुकी है। इससे कांग्रेस के काफी रास्ते आसान दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी देर में ही राहुल गांधी कोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ राहें जो हैं वो आसान कर देती हैं राहुल गांधी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। 2018 में मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी थी, जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक बार दोबारा से रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रसिद्धि हो रही है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वैसे ही आज भारत देखता है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने में एक प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। मित्रों, जब कोई भी प्रदेश में निवेश की बात होती है तो वो देश के साथ जुड़े हुए 3-4 प्रमुख विषयों के ऊपर निवेशक का ध्यान आकर्षित होता है। सबसे पहला विषय कि देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मैक्रो इकोनॉमी कैसी है, क्या देश मजबूत स्थिति में है, क्या देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से संभाली जा रही है, देश के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी या नहीं होंगी। और अगर हम याद करें तो 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थी, कैसे विश्व का विश्वास भारत के ऊपर से उठ रहा था, कैसे हमें एक फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर इकोनॉमीज अर्थव्यवस्था में गिना जाता था, कैसे विदेशी मुद्रा की बात हो तो हम कमजोर स्थिति में थे, महंगाई की बात हो तो महंगाई चरम सीमा पे थी, ब्याज के दर हो तो बढ़ते जा रहे थे, रोजमर्रा कोई ना कोई भ्रष्टाचार के नए आरोप निकलते थे, नए
सूचनाएं जनता के बीच आती थी और एक प्रकार से देश का आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। देश के लोगों के प्रति भी विश्व में बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं था। हम हमारे भारत का पासपोर्ट लेके विदेश में किधर भी जाते थे तो कोई बहुत ज्यादा उत्साह से हमें नहीं बुलाया जाता, बहुत ज्यादा उत्साह से भारत की तरफ नहीं देखा जाता। ऐसी परिस्थिति देश को विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दी थी और भारत के लोगों में भी और उद्योग जगत, निवेश के जगत में भी भारत की कोई बहुत बड़ा गुणगान नहीं होता था। साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं के बारे में देखें तो 2017 के पहले या इस प्रकार की कानून व्यवस्था थी उससे हम सब भली भांति अवगत हैं। 2017 के पहले किस प्रकार से यहां भेदभाव की राजनीति थी, किस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, किस प्रकार से 2017 के पहले राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर थी, जिसके कारण नया निवेश, नए उद्योग लगभग ना के बराबर था। चीनी मिलें देख ले तो बंद पड़ी थी, ठप पड़ी थी। किसानी क्षेत्र देख ले तो उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। किसानों की हालत मैं समझता हूं बहुत ही कमजोर हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। रेलवे के प्रोजेक्ट्स ठप पड़े थे। नए एक्सप्रेसवेज हो, पोर्ट्स हो, इनलैंड वाटर पोर्ट्स हो, इनलैंड कंटेनर डेपोज हो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, एयरपोर्ट हो, ये सब व्यवस्था बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। यहां से लोग बड़े पैमाने पे पलायन कर रहे थे और ऐसी परिस्थिति में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली, उसके बाद का जो अगर हम चित्र देखते हैं, उसके बाद जो बदलाव आया, जो रिफॉर्म हुआ, जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी तालमेल बिठा के उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया, जिस प्रकार से कोविड की महामारी जैसी बहुत ही गंभीर परिस्थिति में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों का ध्यान रखा। और यहाँ आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करें उभरता गंतव्य यूपी विकल्प। और सीधे आपको ले चलते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन क्या सुनने थे। परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो
इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था की एक बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला, आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब छठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भी स्थापित है और एफडीआई और फॉर्चून ग्लोबल 500 पॉलिसी लाने वाला देश के किसी राज्य में से पहला राज्य बन चुका है जो इस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एफडीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफडीआई यूपी में आया था, 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना एफडीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 14 फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलजी है, पेप्सिको है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हायर है, आइकिया है। ऐसे 14 फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज कार्य कर रही हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना आयोजित किया था, इसमें 400 बिलियन US$ के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के एक नए संकेत करते थे, कि उनके सामने चैलेंज था। और उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज जब हम लोगों ने ये पॉलिसी दी है, तो इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने लैंड सब्सिडी के लिए, कैपिटल सब्सिडी के लिए, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी हम लोगों ने जो छूट दी है, यह फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए यूपी एक नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। और इस दिशा में जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसे इन्वेस्टर हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे यूपी में आए, यूपी में अपना सुरक्षित निवेश करें और यूपी की इन सुविधाओं का लाभ भी लें। यूपी आज इस दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ किया है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं कि पहले यहां पे शासन के और विभागों के मकड़ जाल में फाइल उलझ जाती थी। आज सिंगल विंडोज पोर्टल के लिए निवेश मित्र पोर्टल की सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए आज उत्तर प्रदेश का निवेश सारथी पोर्टल अपने निवेशकों की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। आज यूपी के अंदर सफलतापूर्वक निवेश करने वाले निवेशक के लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम
पूरी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपकी समस्या के समाधान करने के लिए हम लोगों ने इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया है। और इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश अपने निवेशकों के हितों को पूरा संरक्षण देने के लिए तैयार है। एफडीआई से संबंधित जो कॉन्क्लेव है, यह अपने उन सभी एफडीआई और फॉर्चून 500 जो कंपनियां हैं उनको प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उनका उत्तर प्रदेश में निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा और उन्हें बिजनेस का एक नया आनंद प्रदान करने में योगदान देगा। मैं आज के इस कॉन्क्लेव में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन महानुभावों ने मंच पर अभी उत्तर प्रदेश के इस माहौल के बारे में यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब इस कॉन्क्लेव में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इन्वेस्ट यूपी के सीईओ श्री अभिषेक प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। श्री अभिषेक प्रकाश। आज के इस एफडीआई कॉन्क्लेव जिसका कि फोकस हमारा इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया उत्तर प्रदेश है, मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 7 साल में यूपी बदल चुका है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहाँ पर सीएम योगी राजधानी को देंगे सौगात। सरोजनी नगर के स्कूटर इंडिया परिसर में कार्यक्रम। स्कूटर इंडिया परिसर में फैक्ट्री का करेंगे शिलान्यास। हिंदुजा सबू की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रखेंगे आधारशिला। डीएम द्वारा शिलान्यास स्थल का किया गया निरीक्षण। डीएम ने शिलान्यास स्थल मंच व हेलीपैड का निरीक्षण किया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। लेलैंड कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनों का निर्माण हिंदुजा समूह की अशोक लेलैंड की लगेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नोएडा भ्रमण करेंगी यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नोएडा हाट पहुंचकर महिला समूह से मिलेंगे राज्यपाल। नोएडा में लगभग 1 बजे होगी आनंदीबेन पटेल। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का करेंगे निरीक्षण। नोएडा हाट पहुंचकर महिलाओं से मिलेंगी राज्यपाल। अयोध्या से खबर जहां पर भारत कुंड स्टेशन के नवनिर्माण का होगा शिलान्यास। 26 फरवरी को वर्चुअल शिलान्यास करेंगे मोदी। रेलवे स्टेशन का नया भवन राम मंदिर के तर्ज पर होगा नवनिर्माण। नवनिर्माण में 7.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। अमेठी से खबर जहां पर सांसद स्मृति ईरानी के दौरे का दूसरा दिन आज 1 दर्जन से अधिक गांव में जाकर करेंगे जनसंवाद। विकास यात्रा में शामिल होंगे अमेठी सांसद। अलछापुर गांव में जनसंवाद यात्रा में होंगी शामिल। अमेठी के लोहारा था जनसंवाद विकास यात्रा में होंगी शामिल। 2:45 पर अमेय माफी गांव में जनसंवाद विकास यात्रा।
4:15 बजे मई गांव में जनसंवाद विकास यात्रा, 5 बजे टेकावर गांव में जनसंवाद विकास यात्रा, 5:45 पर मडेटका जनसंवाद विकास यात्रा। साढ़े 6 बजे एचएल गेस्ट हाउस रात्रि विश्राम। लखनऊ से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक आज। प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज होगी बड़ी बैठक। दोपहर 3:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लेंगे बैठक। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा बैठक में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। नोएडा से खबर, जहां पर अपनी मांगों को लेकर अड़े किसान अब 23 फरवरी को कर सकते हैं दिल्ली कूच। हाई लेवल मीटिंग में दिए गए आश्वासनों पर नहीं हुआ संज्ञान। नोएडा प्राधिकरण ने नहीं लिया कोई संज्ञान। 18 फरवरी 2024 तक मांगे पूरी करने के लिए दिया गया था आश्वासन। अधिकारियों ने 3 दिनों की ओर मांगे मोहलत। किसानों ने धरना स्तर पर पंचायत कर की घोषणा। कानपुर से खबर, जहां पर ताज पैलेस में लगी आग का मामला। बिना फायर एनओसी के चल रहा बैंक्वेट हॉल। ताज पैलेस में लगे फायर नियंत्रण यंत्र की हो चुके हैं खराब। लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं मालिक। संवेदनशील बस्ती में बिना मानक के बना है बैंक्वेट हॉल। कुछ दिन पहले कार्यक्रम के दौरान लगी थी आग। आग में फंस गए थे करीब 35 से ज्यादा लोग। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को किया था रेस्क्यू। आग में फंस गए थे 35 से ज्यादा लोग। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को किया था रेस्क्यू। कानपुर से खबर, ताज पैलेस में लगी थी आग। बिना फायर एनओसी के चल रहा है बैंक्वेट हॉल। बरेली की पुलिस विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जिले का देहात क्षेत्र नॉर्थ और साउथ में बटा। आईपीएस मानुष पारिक को साउथ और मुकेश चंद्र को नॉर्थ की जिम्मेदारी। दोनों अफसरों को 3-3 सर्कल की जिम्मेदारी है। 10 स्थानों की जिम्मेदारी 2 अफसरों पर। देहात क्षेत्र बड़ा होने के कारण लिया गया फैसला। एसएसपी ने करीब 2 महीने पहले भेजा था शासन को प्रस्ताव। जिले में अब तक सिर्फ एसपी देहात के नाम थी कुर्सी। शासन की मोहर के बाद मिले देहात क्षेत्र को 2 बड़े अधिकारी। देहात क्षेत्र बड़ा होने के कारण लिया गया फैसला। लखनऊ से खबर, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगेगा ब्रेक। राहुल गांधी की यात्रा पर कुछ देर के लिए लगेगा ब्रेक। राहुल गांधी को सुल्तानपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने किया है तलब। 2018 के एक मामले में राहुल गांधी और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला। अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बनाई जांच समिति। एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी आंतरिक जांच समिति। पेपर लीक की शिकायत मामले की होगी जांच।
पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने पर भी होगी जांच। और सनी लियोनी के एडमिट कार्ड मामले की जांच करेगी जांच रिपोर्ट में मिली जानकारी के आधार पर आगे की होगी कार्रवाई। पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने पर भी होगी जांच। अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बनाई जांच समिति। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का ट्वीट, एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो मामले में ट्वीट। महोबा के एक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र का था फोटो। अभ्यर्थी ने 4 जनवरी को भरा था आवेदन। 20 जनवरी को आवेदन पत्र में किया गया परिवर्तन। अभ्यर्थी के लॉगिन आईडी से छेड़छाड़ के बाद बदली थी फोटो। आईपी एड्रेस को ट्रेस करके होगी आगे की कार्रवाई। एसपी महोबा ने दी पूरे मामले की जानकारी। 20 जनवरी को आवेदन पत्र में किया गया है परिवर्तन। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।